उधर चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ जो सैक्टर 25 का दसिया जा रहा है भास्कर कलोनी ने दसिया है कि वह अपने पत्नी पूनम और बेटी के नाल मलोआ विखे अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जा रहा सी। इसलिए रस्ते के विच कुछ लड़के पटाके चला रहे सन ते जदों उन्होंने रस्ते तो हटण लई आख्या तो उन्होंने छिड़कना शुरू कर दिता। इस दौरान आस पास के कुछ होर लोग भी आ गए ते उन्होंने जम के कुटमार की। बज़म वर्मा बने हुए ने साडे नाल इस खबर तो उन्होंने रुक कर लेने। बज़म सब तो पहले तो जानना चाहांगे मामले दे विच किहो जी जांच पड़ताल की जा रही है, की कुछ चल रहा है इस जी? देखो होनी तो जांच पड़ताल चाहिए सी पर हो गया समझौता। वो क्यों होया? मेरे नाल इस वक्त निर्मल सिंह जी ने 45 साल के निर्मल सिंह जिहड़े उसमें CCTV से देखा जाता था कि मोटरसाइकिल ते अपनी जा रहे ने अपनी वाइफ ते अपनी 5 साल की बेटी दे नाल, पर जब रुकते नहीं क्योंकि उत्थे कुछ मुंडे पटाके चला रहे थे, जब इन्हें रोकिया तो उस तो बाद इन्होंने मारकुट शुरू करती। निर्मल जी मेरे नाल है। निर्मल जी सारा वाकया क्या हुआ था, सारा समझाइए, कब की घटना? ये 14 तारीख की है, 8:15 बजे की वो है। तो ये मैं अपने मिसेज को लेके उनके घर लेके जा रहा था मिठाई देने के लिए। तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे कूद रहे, मैंने कहा भी साइड दे दो चोट फेट लग सकती है तुम्हारे। तो मेरे साथ कहने लगे बदतमीजी क्यों कर रहे? मैं इसमें बदतमीजी क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि साइड में हो जाओ। तो इतने में एक जनानी और एक बंदा आया, वो कह रहे तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये वो मखा जी इसमें बदतमीजी क्या? उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की मारकूट बहुत ज़्यादा करी है। तो इस चक्कर में उन्होंने फिर हमने पुलिस कंप्लेंट करी, 100 नंबर पर फ़ोन किया। तो वो कम से कम आधे घंटे बाद आई। तो फिर उन्होंने हमें चौकी में लेके गए। उन्होंने कहा भी ये बंदा है, मैंने पहचान लिया वो बंदा भी औरत भी जिन्होंने वो करा था हमारे साथ। तो हमने जो दूसरे बंदे थे हमने उन्हें बोला भी वो बंदे लेके आओ जिन्होंने मारपीट करी। तो जो बुजुर्ग से बंदे थे वहाँ पर जिन थोड़े हैंडीकैप थे वो, तो मैंने उन्हें बोला भी आप उन्हें बुला के लेके आओ, हमारी तुम्हारे साथ कोई वो नहीं है। आगे कर दिया था बुजुर्ग। हाँ जी। तो मगर वो मान नहीं रहे थे, करे हम उन्हें जानते नहीं है, ये है वो है कि हम उन्हें पहचानते नहीं, ना हमारे मोहल्ले के हैं या वो यहाँ। मखा जी आप निकाल तो रहे हो उन्हें साइड में, वीडियो में दिखाई दे रहा है भी आप बंदों को साइड में कर रहे हो। तो मान ही नहीं रहे। तो पुलिस वाले कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें जो तुम कहोगे हम तो वो कर लेंगे। बुजुर्ग आदमी है, ये चाहो तो तुम इसके खिलाफ हम 752 केस पा देते हैं। कह रहे थे कि जो हैंडीकैप जो फिजिकली चैलेंज है जो था भी नहीं वो रोकवा रहा था, उसके खिलाफ पा दे। तो कह रहे उसके खिलाफ पा दे रहे और 752 का पड़ जाएगा। तो प्रधान ने करी फिर दोनों पार्टियों को अंदर कर दो। तो इसका मतलब चोट भी मेरे लगे, मेरी मारकूट करे और मेरे को ही अंदर कर देना। तो उन्होंने प्रधान ने क्या कह रहे जी क्या करना, माफी मंगवा ले रहे, पैर पकड़वा ले रहे, ये कर दे रहे वो। मखा जी मैंने तो कोई पैर पूर नहीं पकड़वाने, उन बंदों को तो लेके आओ। ये तो मेरी किस्मत लगा लो अच्छी है कि मैं मर जाता हूँ वहाँ पर तो मेरे बच्चे रुल जाते। पत्नी भी साथ थी, 5 साल का बच्चा भी साथ था। पत्नी को भी चोट लगी है, पत्नी से भी पत्नी के थप्पड़ वगैरह मारे, उसके बाल वगैरह नोचे गए उसके, तो काफी वो करा उन्होंने। तो मगर वो कोई वो नहीं करा, फिर उन्होंने समझौता करवा दिया हमारा। छोटी बच्ची 5 साल की भी बेटी? हाँ जी वो ठीक है, वैसे उसके साथ तो नहीं मारपीट करी उन्होंने, छोटी बच्ची ठीक थी मेरी। और सवाल ये नहीं खड़ा हो रहा कि जहां प्रशासन ने सिर्फ 2 घंटे की हिदायतें दी थी दिवाली वाले दिन कि आप 8 से 10 बजे तक पटाखे चला सकते हैं, ये 2 दिन बाद भी पटाखे चला रहे थे, प्रशासन ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी जी उन्होंने, कोई उन्हें वही नहीं है। वो अपनी कहते भी हमें इससे क्या लेना देना, क्या वो करना है, वो अपने बजा रहे हैं बजाए जान दो। वो तो बल्कि पुलिस वाले भी घंटे 1.5 घंटे बाद जो PCR थे उन्हें फ़ोन करी जा रहे थे कि भी आप आ जाओ, आप जल्दी यहाँ पर आओ, हम तुम्हें हैंड ओवर कर देते हैं। अभी चौकी में केस होता है, भी जो 100 नंबर की गड्डी है वो तो एट टाइम आ जाती है। तो वो कम से कम आधा पौना घंटे बाद वो आए वहाँ पर। वो कह रहे हमारे पास दूसरे कैसे आ रहे हैं वो करी जा रहे थे स्त्री। तो कम से कम हमें वहाँ पर रात को 3-4 बजे हमें फ्री करा था वहाँ से, और 8:15 बजे की लड़ाई हुई। ये हाल चंडीगढ़ पुलिस का है, जैसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। जी जी चंडीगढ़ पुलिस। मांग क्या कर रही है इस वक्त? समझौता क्या आपको लग रहा है धक्के से करवाया गया? हाँ जी समझौता हमारे धक्के से करवाया गया जी। तो ये धक्के से समझौता करवा के कोई वो नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कल को कोई और बंदा भी ऐसा हो सकता है कि उसके साथ हादसा हो जाए, और उसके साथ कोई ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाए। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा वो करना चाहिए। कोई आपने मेडिकल भी करवाया उसके बाद? मैंने बल्कि उनको बोला था जी मेडिकल वगैरह
वो कह रहे ज़्यादा चोट तो लगी नहीं। मखा जी मेरा होठ पट गया, मेरी बक्खी में लगी हुई है, अभी भी वो है। वो कह रहे इसका क्या करवाओगे, कह रहे जो ज़्यादा वो नहीं है, करे। मखा जी चलो। यानी पुलिस ने पूरा साथ नहीं दिया? नहीं जी नहीं, कोई साथ नहीं दिया। नहीं तो पहले पुलिस का यही होता है कि हम चोट कहाँ लगी है कहाँ नहीं, तो आपका वो करवाना चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए, मगर उन्होंने कोई मेडिकल वगैरह कुछ नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ जाए, वो किन्नी की जड़ी है वो सट लगेगी दिल से? आपको कितना वो अंदर से हुआ होगा कि बच्चों के सामने, बच्चे के सामने, वाइफ के सामने इस तरीके से मारा गया? बहुत ज़्यादा होया जी, कह नहीं सकते बस। और आस पुलिस से थी, उन्होंने मदद नहीं की? ना जी ना, कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं अब, क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ जी जो बंदे थे उन्हें गिरफ्तार करा जाए और उन्हें वो करा जाए जी, सजा दी जाए। थोड़ी वो होनी चाहिए कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। ये निर्मल सिंह जी ने 45 साल की इन्हीं दी उम्र है, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे उस समय? हाँ जी हाँ जी, मैं अपने ससुराल में जा रहा था जी। ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ 3-4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? बिल्कुल निर्मल जी, आप लीगल एक्शन की भी कार्रवाई की मांग कर सकते थे, समझौता क्यों करना पड़ गया फिर, कारण क्या? वो जो वहाँ के वो थे प्रधान थे, जो आपको मैंने बताया, जो लेडीज थे वहाँ पर, वो कहने लगे करे ये बुजुर्ग आदमी से अंदर करवा के क्या करोगे तुम, क्योंकि समझौता कर लो, करे क्या होएगा, ये है वो, करे ये जमानत हो जाएगी, कल को कुछ नहीं होता, कहते सवेरे जमानत हो जाएगी, आप क्या क्या कर लोगे, करे ज़्यादा आज की रात ये अंदर रख लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह करे 751 केस पड़ेगा तो आप दोनों पार्टी अंदर जाओगे, क्योंकि 751 में दोनों ही अंदर जाओगे। तो मखा मेरे मिसेज बोले करे भी दोनों अंदर क्यों जाएंगे, जब लड़ाई झगड़ा है तो मार हम खाए और फिर भी अंदर जाइए, वो काफ़ी बातें हुई। फिर उन्होंने बोला कि समझौता करके ही फ़ायदा है, ये है वो है, तो उन्होंने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती समझौता करवाने का वो कर दिया। यानी एक डर सीगा कि हम पे भी ये केस कर देंगे, हम पे भी करेंगे और हमें भी अंदर जाना पड़ेगा, आपकी मार हमने खाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही थी कि फिर हमें भी अंदर रहना पड़ेगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, कहाँ हो रहे। पुलिस वालों से आपने उस समय बात नहीं की कि मेरे पे क्यों केस किया जा रहा है? मैंने बोला था जी, मैं मेरे पे केस क्यों करे, 751 में दोनों पार्टी के ऊपर ही केस होता है जी। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 751 ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਏ, ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਮੈਂ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾਕਈ ਦੁਖਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।